इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रेसम का नियम, ग्रेसम्स लॉ। तो हम बात करेंगे कि ग्रेसम कौन था और उसे यह नियम देने की जरूरत क्यों पड़ी और यह जो उसका नियम है कहां कहां लागू होता है। तो ग्रेसम का नियम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत आता है। मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत आने वाला यह टॉपिक है और हर परीक्षा में, चाहे वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, छोटा एग्जाम है चाहे बहुत बड़ा एग्जाम है, यही पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन प्रश्न है और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यह फायदेमंद है ही। तो बात करते हैं सिद्धांत की, ग्रेसम का नियम। अब ग्रेसम कौन था? तो ग्रेसम का पूरा नाम था सर थॉमस ग्रेसम और यह इंग्लैंड का रहने वाला था, ब्रिटेन का रहने वाला था। जिन अंग्रेजों के जाने की खुशी में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी देश का यह भी रहने वाला था। तो ग्रेसम ने यह नियम कब दिया? ये दिया उसने 1558 में, 1558 में उसने नियम दिया जो कि ग्रेसम के नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जब ग्रेसम ने बनाया तो उसी का नियम हो गया। जैसे कि बहुत सारे नियम हैं जो कि इकोनॉमिस्टों के नाम पे ही पड़े हुए हैं। तो बात करते हैं कि 16वीं सदी में इंग्लैंड की जो क्वीन थी, वहां पे जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम और एलिजाबेथ प्रथम के यहां ही जो सर थॉमस ग्रेसम था एक वित्तीय सलाहकार था, एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। तो महारानी जब गद्दी पे बैठी तो उसने देखा, उसके पास जो शिकायतें आई कि बाजार में जो सिक्के चल रहे हैं बरसों से चल रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, घिस पिट गए हैं। तो महारानी ने सोचा क्यों ना नए सिक्के ढलवाए जाए, नए सिक्के ढलवाए जाएं। तो उसने ऑर्डर दिया टकसालाओं को नए सिक्के बनाए जाए, ओके, और इनको चलन के लिए बाजार में डाला जाए, बाजार में डाला जाए, जिससे कि यह लेन देन में प्रयोग हो सके। कौन से सिक्के? नए सिक्के। तो रानी की जो मंशा थी वो थी कि जो नए सिक्के मैं ढलवा रही हूं वह बाजार में आएंगे तो जो पुराने सिक्के हैं जो घिस पिट गए हैं, गंदे हो गए हैं, तो वह क्या हो जाएंगे? वह बाजार से हटकर राजकोष में आ जाएंगे और फिर जो नए सिक्के हैं वही बाजार में रहेंगे, ऐसा रानी ने सोचा। लेकिन रानी से भी ज्यादा जो तेज निकले वो निकले वहां के लोग, क्योंकि रानी का जो दिमाग था वो इतना तो था नहीं कि जो उसने सोचा था ठीक वैसे ही होगा। तो इसी बात को हम अभी और भी डिटेल में समझेंगे। रानी की बात कर रहा हूं तो रानी ने कुछ बात ध्यान में नहीं रखी कि मार्केट में जो मैं नई मुद्रा डाल रहा हूं, जो नए सिक्के आएंगे लोगों के हाथों में और जो पुराने सिक्के उनके पास ऑलरेडी हैं, तो इसके बीच क्या होने वाला है इसके बारे में उसने नहीं सोचा, क्योंकि वो तो क्या थी? वो तो रानी थी। अब रानी तो रानी ठहरी। तो बात कर लेते हैं आगे कि ग्रेसम ने क्या नियम दिया, क्योंकि जब रानी को क्या हुआ पता चला, जो सिक्के मैंने बड़ी खुशी से बाजार में उतारे थे, लोग समझेंगे कि वाह भाई रानी ने नए सिक्के निकाल दिए, अब तो पुराने सिक्कों से झंझट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जब रानी के पास खबर पहुंची, ठीक है, तो रिजल्ट देखा उसने कि जितने भी नए सिक्के थे लगभग वो बाजार से क्या हो गए थे? गायब हो गए थे और पुराने सिक्के ही चलते रहे लेन देन में। लोगों के पास पुराने सिक्के, हाँ भाई आलू लेना है ले लो, प्याज लेना है, टमाटर लेना है, आटा लेना है, चावल लेना है, ब्रेड लेना है, भाई पुराने सिक्के ही चलते रहे और नए सिक्के क्या हो गए? बाजार से आउट हो गए। तो फिर रानी ने क्या करना था? अपना तो बाजार में जाती नहीं। उसका जो वित्तीय सलाहकार था ग्रेसम, उसको ऑर्डर दिया भाई जांच करो कि जो नए सिक्के मैंने ढलवाए थे, बाजार में डाले थे,
लोगों के हाथों में चले गए, लेकिन वो गए कहां, वो तो मार्केट में है ही नहीं, सब पुराने सिक्के ही चल रहे हैं। लोगों की क्या आ रही है, शिकायत आ रही है। तो ग्रेसम ने इसके ऊपर स्टडी की, जांच की, और उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट जो कि उसके सिद्धांत के नाम से या उसके नियम के नाम से विख्यात है, और वह है उसका नियम, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा यानी कि जो बुरी है वो अच्छे को बाहर कर दे रही है। अरे यह क्यों हुआ, कहावत है ना, एक ही लाठी से हाँकना, अर्थात जब हम अच्छे आदमी को भी एक ही लाठी से हाँकते हैं, बुरे आदमी को भी एक ही लाठी से हाँकते हैं, तो ऐसे ही हाल होता है। 4 डंडे मारे अच्छे आदमी पर भी, 4 डंडे मारे बुरे आदमी पे भी। उसने कहा, बुरे वाले ने, अरे बहुत अच्छा हुआ यार, अच्छे वाले भी पढ़ रहे हैं और इधर बुरे वाले पढ़ रहे हैं, तो बुरे ही बने रहो। तो बुरे वालों ने क्या कर दिया, आउट कर दिया अच्छे वालों को। तो यहां समझिए कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है यदि दोनों मुद्राएं क्या होती हैं, अर्थात अच्छी और बुरी मुद्राएं मार्केट के अंदर प्रचलन में होती हैं, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है, लेन देन में प्रयोग होती है, उन्हीं के माध्यम से लोग क्रय और विक्रय करते हैं। तो यह याद रखना है, क्योंकि यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है, यही वाला स्टेटमेंट, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसने कहा, ठीक है, आप कहेंगे ग्रेसम ने कहा। किसने कहा, ग्रेसम ने कहा। ओके, अब बात करते हैं कि जो बुरी मुद्रा है, क्योंकि 2 प्रकार की मुद्राओं की बात यहां पर हो रही है, एक हो रही है बुरी मुद्रा और एक हो रही है अच्छी मुद्रा। तो बुरी मुद्रा से क्या मीनिंग है, बुरी मुद्रा का क्या तात्पर्य है, तो बुरी का अर्थ है घटिया मुद्रा। अब घटिया मुद्रा क्या है भाई, ये बुरी मुद्रा क्या है, कितनी बुरी है, बहुत बुरी है, ठीक है, बहुत बुरी है। तो घटिया, ये जो बुरी मुद्रा है उसका अर्थ है पुराने घिसे पिटे कम वजन की मुद्रा या सिक्के, यानी कि जो सिक्के घिस पिट गए थे, यानी कि जब लंबे समय तक लोगों के हाथों में रहेंगे, एक हाथ से दूसरे तीसरे चौथे जैसे जाते हैं, आज वर्तमान में जो नोट है तो क्या जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कोई मोड़ के रखता है, ठीक है, कोई सीधे रखता है, कोई पॉकेट के अंदर उल्टा सुल्टा जहां भी डाल सकता है, तो एक से दूसरे में जाते हैं और गंदे होते चले जाते हैं, कुछ फट जाते हैं। इसी प्रकार से उस समय के सिक्कों की बात हो रही है कि जो बुरी मुद्रा का अर्थ है पुराने घिसे पिटे कम वजन के सिक्कों से है, ठीक है, कम वजन के सिक्कों से है। जबकि वह जब स्टार्टिंग में मार्केट में आए थे तो उनका पूरा वजन था, लेकिन वह क्या हो गए, घिस गए, या लोगों ने उनको जानबूझकर घिसा दिया, ठीक है, उसे सोना निकाल दिया, ठीक है। तो ये हुई बुरी मुद्रा, ठीक है, बैड मनी। अब बात करते हैं अच्छी मुद्रा की, बात करते हैं। गुड मनी क्या है, पूर्ण वजन वाले धात्विक सिक्के, पूर्ण वजन वाले, यानी कोई सिक्का यदि जारी हुआ और उसका जो वजन उस समय यानी कि 10 ग्राम है, तो बाजार में जब आएगा तो 10 ग्राम का ही रहेगा, ठीक है। और जो घिस पिट गया, माने कि 10 ग्राम का है और वो घिस गया और उसे 4 ग्राम निकल गया, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी बुरी मुद्रा। तो अच्छी मुद्रा क्या है, पूर्ण वजन वाली धात्विक सिक्के, था पूर्ण वजन वाले जो धात्विक सिक्के उस समय जारी किए गए थे वो थे अच्छी मुद्रा, ठीक है। और बुरी मुद्रा या घटिया मुद्रा कौन कहलाई, पुराने सिक्के जो बरसों से इंग्लैंड में चल रहे थे और घिस पिट गए थे, जैसे अभी हमने उदाहरण में आपको बताया कि उनका वजन कम हो गया था, ठीक है, गंदे हो गए थे, उनमें वायरस आ गया था, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया था, मान लीजिए। तो बुरी मुद्रा क्या है और अच्छी मुद्रा क्या है, अभी इसी को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आसानी के लिए, कि जो बैड मनी है, बुरी मुद्रा, माना एक सिक्का जिसका वजन घिस पिट के कितना हो गया है, 30 ग्राम, जब वो बाजार में पहली बार आया होगा तो नया तो रहा ही होगा ना, सिक्का तो एकदम पुराना तो हुआ नहीं होगा, पहले वो रहा होगा कितना, 50 ग्राम का, ठीक है, जब नया आया था वो 50 ग्राम का था माना, लेकिन जब वह लंबे समय तक बाजार में रहा, लोगों के हाथों से इधर उधर गया, तो घिस पिट के, ठीक है, कट फटे वह हो गया मात्र 30 ग्राम का। तो ये हो गया
बुरी मुद्रा का उदाहरण, बैड मनी का उदाहरण हो गया। ठीक है, सिक्का था 50 ग्राम का, लेकिन घिस पिट के हो गया 30 ग्राम का, तो 30 ग्राम का जो सिक्का है वो हो जाएगा आपका बैड मनी, बुरी मुद्रा। अब गुड मनी की बात करते हैं, अच्छी मुद्रा। एक सिक्का है जिसका वजन क्या है, अभी नया नया मार्केट में आया है, एकदम से चमचमाता है, स्मार्ट है, 50 ग्राम का है। ठीक है, 50 ग्राम का है, तो फिर भी उसको तोलो तो 50 ग्राम ही आएगा। तो ये है आपका गुड या अच्छी मुद्रा, अर्थात 50 ग्राम का यदि मार्केट में आया, अभी उसमें कोई घिसावट नहीं हुई है, ये अच्छी मुद्रा का उदाहरण होगा। लेकिन पहली बात की कि बुरी मुद्रा कौन सी हो गई, बैड मनी, कि जो 30 ग्राम की हो गई, चली थी 50 ग्राम से, लेकिन घिस घिस के फट फट के क्या हो गई, उसका वजन कम हो गया। तो कितना कम हो गया, 50 में से 30 घटा दीजिए, 20 ग्राम उसका वजन कम हो गया, इसलिए वो बैड मनी हो गई। अब बात करते हैं कि ये बैड मनी है गुड मनी, यहां तक तो बात हो गई, ठीक है। लेकिन बात अभी आगे नहीं बढ़ी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कैसे किया भाई, कौन सा फोर्स था, कौन सी ताकत थी उसके पास, बुरी मुद्रा के पास, कि उसने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। ठीक है, देवता हो गए अच्छी मुद्रा, ठीक है, और बुरी मुद्रा हो गए राक्षस, तो राक्षसों ने देवताओं को भगा दिया। बुरी मुद्रा को अब एक उदाहरण के द्वारा और भी आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि कोई बैड मनी है तो उसका अंकित मूल्य 10 पाउंड है, उस पर कितना लिखा हुआ है, 10 पाउंड लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड की जो मुद्रा है वह पाउंड है, तो उस पर बाहर से लिखा हुआ है 10 पाउंड। जैसे भारत में लिखा 500 रुपए का नोट है तो 500 लिखा रहता है, 10 रुपए का 10 रुपए लिखा रहता है, इसी प्रकार से उस पर लिखा है 10 पाउंड। ओके, और जो धातु उसमें लगी है उसका मूल्य भी कितना है, 10 पाउंड। कितना है, 10 पाउंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं बुरी मुद्रा कब बन जाती है, कि जब घिस पिट के उसका वास्तविक मूल्य जो धातु लगी है उसमें, उसका मूल्य घटकर कितना हो जाता है, 6 पाउंड हो जाता है। ओके, 10 पाउंड का है, ठीक है, मूल्य लिखा है 10 पाउंड, उसमें जो धातु लगी है वह भी 10 पाउंड के मूल्य के बराबर है। लेकिन हुआ क्या कि बुरी जो मुद्रा है वह घिस पिट के क्या हुआ, लंबे समय के बाद उसका जो वास्तविक मूल्य हुआ, अर्थात जितनी धातु उसमें बची है उसका मूल्य बाजार में कितना है, 6 रुपया, तो 10 में से 6 घटा दीजिए तो 4 पाउंड उसका मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये उदाहरण है बैड मनी का, बुरी मुद्रा का। ठीक, अब अच्छी मुद्रा में देखते हैं क्या होता है। गुड मनी में क्या होता है, अंकित मूल्य 10 पाउंड, यानी कि जो सिक्के के बाहर लिखा हुआ है वो 10 पाउंड लिखा हुआ है, और वास्तविक मूल्य अर्थात जिस धातु से वो बनी है, सोना का बना है तो वह सोना भी कितना है, 10 पाउंड का है। तो अच्छी मुद्रा क्या है, अंकित मूल्य और उसका वास्तविक मूल्य दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन बैड मनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंकित मूल्य ज्यादा रहता है लेकिन उसका जो वास्तविक मूल्य है वह कम हो जाता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि जो बुरी मुद्रा है उसने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कैसे किया। अब देखिए, जो बैड मनी है लिखा है उस पर 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड लिखा है, माना, जबकि उसका वास्तविक मूल्य कितना हो गया है, 6 पाउंड, घट गया है। लेकिन केवल लिखा होने के कारण ही माना 10 पाउंड में आ रहा है 5 किलो आटा, 10 पाउंड में कितना आ रहा है, 5 किलो आटा, लेकिन यहां उसका वजन कम हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, गुड मनी में अंकित मूल्य है 10 पाउंड और वास्तविक मूल्य भी है 10 पाउंड, और उससे भी कितना, 5 किलो आटा ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि चाहे आप घटिया मुद्रा से खरीदो और चाहे बढ़िया से खरीदो, दोनों से 5 किलो ही आटा खरीदा जा सकता है, अर्थात दोनों में अंतर नहीं है। यही रानी ने गलती की, जो बुरी मुद्रा थी उसमें ये नहीं देखा गया कि दोनों की परचेजिंग पावर अलग अलग करनी है। ठीक है, जो घटिया कम हो गई है तो उसका रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जो पूरी वाली मुद्रा है नहीं है, पूरा वजन है उसमें और जितना उस पर लिखा हुआ उतना ही रुपए का उसमें सोना लगा है माना,
तो वह अलग होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया। बस पुराने सिक्के का क्रय शक्ति 5 किलो आटा ले लो इसमें, ठीक है, और नए वाले से 5 किलो आटा ले लो, ठीक है। तो लोग क्या थे, बड़े चतुर थे, कहाँ के, इंग्लैंड के। उन्होंने कहा अच्छा भैया रानी तुम बहुत अच्छी होगी, आपने तो हम पर धन की वर्षा कर दी। तो इन्होंने क्या किया, इधर वाला जो घटिया सिक्का था, क्योंकि उसका वजन क्या हो गया था, ये 6 पाउंड के बराबर हो गया था, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, क्योंकि परचेजिंग पावर में सेम था, जैसे हमने आपको बताया 5 किलो आटा इससे भी खरीद सकते थे और 5 किलो आटा आपकी नई मुद्रा से भी खरीद सकते थे, लेकिन नई मुद्रा का वजन ज्यादा था, ठीक है। यहां 10 आ गया और यहां आ गया 6, ठीक है जी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, जो ये अच्छी मुद्रा उनके हाथों में आई, नए सिक्के जब उनके हाथों में आया, तो उन्होंने क्या किया कि इन सिक्कों को उन्होंने देखा इसमें सोना लगा है भैया, और पुराना सिक्का क्या है, ये तो 6 पाउंड का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा 10 पाउंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इधर से इसको क्या करते हैं, पिघला देते हैं, ठीक है। इससे सोना निकालना है भाई, लड़के की शादी नहीं करनी है, लड़की की शादी नहीं करनी है, और गहने बनाने हैं, रिंग बनानी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, नए सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। नए सिक्के गायब होना था, पिघला दिया, पिघला दिया और सोना उसे निकाल दिया। और हुआ क्या, उसके बाद रिजल्ट आया कि पुराना जो सिक्का था वो बाजार में रहा, क्योंकि परचेजिंग पावर में अंतर नहीं किया गया। जैसे हमने आपको बताया कि यहां पुराना सिक्का भी 5 किलो आटा खरीद रहा है, नया सिक्का भी 5 किलो आटा खरीद रहा है, लेकिन अंतर कितना आया, अंतर यह आ गया कि इसका वजन कम हो गया और इसका वजन था ज्यादा। तो लोगों ने यहां 4 ग्राम क्या मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था, ठीक है। ये 6 हो गए और 4 10, तो 4 ग्राम यहां सोना ज्यादा मिल रहा था, उन्होंने उसको दिमाग घुमाया और उसको पिघला के ज्वेलरीज बना दी और बहुत भी काम किए होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो नए सिक्के रानी ने बाजार में लाई थी, चलवाए थे, वो बाजार से क्या हो गए, गायब हो गए। यही है क्या, ग्रेसम का नियम कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्यों किया, अभी आपको उदाहरण के द्वारा बताया। क्या ऐसी घटना किसी अन्य देश में भी हुई है, तो एक उदाहरण लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में 1775 से लेकर और 1779 तक लड़ाई चली, क्रांतिकारी लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में क्या हुआ कि अमेरिका में 3 प्रकार की मुद्राएं चलन में थी, कागजी मुद्रा भी थी और स्वर्ण मुद्रा भी थी और रजत मुद्रा भी, तथा सोने के सिक्के भी चल रहे थे, चांदी के भी सिक्के चल रहे थे और कागज के नोट भी चल रहे थे, लेकिन परचेजिंग पावर सेम ही थी, ठीक है। सोने से खरीदो और चाहे तुम चांदी से खरीदो और चाहे तुम कागजी नोट से खरीदो, ठीक है। माना कि 5 रुपए की परचेजिंग पावर 1 किलो क्या है, आलू खरीदने की है। अब तो चाहे सोने से खरीदो और चाहे चांदी से खरीदो और चाहे कागज के नोट से खरीदो। तो हुआ क्या, कागजी मुद्रा ने स्वर्ण और चांदी को चलन से बाहर कर दिया, करना ही था वह उसने। लोगों ने सोना स्टोर कर दिया, चांदी को ये क्या करते अपने पास रख दिया, और कागज नोट क्या रह गए, चलन में रह गए। क्योंकि सोना क्या है, महंगा है, उसकी तुलना में थोड़ा चांदी सस्ता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में भी हुआ है ऐसे ही कि सोना और जो चांदी था, जो सोना और चांदी था वो लोगों ने घर में रख दिया या पिघला दिए, गहने बना दिए, ठीक है, स्मार्ट बनने के लिए। और कागज के नोट क्या हो गए, चलन में रह गए। कागज का नोट तो ऐसा नहीं था भाई कि उसको क्या इसको गला सकते हैं, कागज के नोट को गला सकते हैं हम क्या, ठीक है। तो गला देंगे तो पता है कागज का नोट तो गया। अब बात करते हैं कि जो पुरानी मुद्रा थी, जिसे घटिया किस्म की मुद्रा कहते हैं ग्रेशम के नियम के अनुसार, तो क्या कारण था कि लोगों ने जो नए नए सिक्के थे उनको अपने पास रख दिया और पुराने जो उनके पास थे उन्हीं को चलाया, ठीक है। तो कारण क्या था कि अच्छे सिक्कों का संग्रहण, यानी कि अच्छे सिक्कों का वजन था ज्यादा और पुराने सिक्कों का वजन था कम, लेकिन परचेजिंग पावर दोनों की बराबर थी, क्रय शक्ति दोनों की बराबर थी। तो लोगों ने क्या किया, अच्छे सिक्कों को घर में रख दिया, ठीक है। उसमें सोना लगा था, उन्होंने कहा भैया इसको तो घर में रखो और सबसे पहले क्या करना है, जो पुराने सिक्के हैं चलाओ इन्हीं को, ठीक है, चलाओ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है इंसान की। हमारी क्या होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि हम अच्छी चीज को अपने पास रखना चाहते हैं और बुरी चीज को दूसरों को देना चाहते हैं,
जैसे कागज के नोट आजकल वर्तमान में चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे कागज के नोट हैं, और जो जितना पुराना होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले दुकानदार को देते हैं, लो भाई इसको रख ले, ठीक है, उसको दे देते हैं, ठीक है। फिर ज्यादा हो गए तो सबसे पहले हम ज्यादा को क्या करते हैं, जो पुराने हो गए उनको सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं, कैसा ना हो कि नोट बाद में ना चले। तो ये कैसी प्रवृत्ति है इंसान की, बस कह सकते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसको कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि अच्छे को अपने पास रख दीजिए और बुरे को दूसरे को दे दीजिए, ठीक है। तो अच्छे सिक्कों को इंग्लैंड में क्या क्या लोगों ने उनको स्टोर कर दिया घर में, ठीक है, और क्या किया, और भी आगे किया उन्होंने कहा ठीक है भाई कुछ तो रख लो अपने पास, कुछ उन्होंने कहा इसको पिघला देते हैं, इसमें जो धातु है उसको अपने पास रख लेते हैं, माना उसमें सोना है तो गला दो, नए सिक्के क्या है ज्यादा वजन के हैं, पुराने सिक्के से चलेगा, पूरी परचेजिंग पावर। बताते हैं रानी को कि कैसा तेरा दिमाग था, तो पिघला दिया लोगों ने, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। क्या क्या किया होगा इसके, अरे किसी ने हार बना दिया होगा, ठीक है, किसी ने क्या बना दिया होगा, किसी ने इधर कुंडल बना दिए होंगे, किसी ने अंगूठी बना दी होगी, बस जैसे जैसे उनकी आवश्यकता बढ़ी होगी ऐसा उन्होंने किया, तो कुल मिलाकर पिघलाकर लाभ कमाया गया और अच्छे सिक्कों का निर्यात भी कर दिया गया। अच्छे सिक्के थे क्योंकि अच्छे सिक्के वजन ज्यादा था भाई, उनका वजन ज्यादा था, तो लोगों ने निर्यात में आयात में जहां भी क्या होता मुद्रा की जरूरत पड़ी लेन देन में, उसको विदेशी लेन देन में खर्च कर दिया, क्योंकि विदेशियों को लेन देन में चाहिए था भाई पूरा सिक्का टकाटक पूरा वजन वाला, ठीक है, तोल के, ऐसा नहीं घिसा पिटा, ऐसा नहीं। तो इस कारण से जो बुरी मुद्रा थी वो चलन में रहेगी, बाजार में चलती रही, लोग उसी से खरीद बिक्री करते गए और अच्छे सिक्के लोगों की जेब में आ गए। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छी मुद्रा है वह चलन से बाहर हो जाती है, कौन करता है उसको, बुरी मुद्रा करता है, ठीक है। यही रानी की क्या थी, गलती थी, रानी समझ नहीं पाई थी। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था, जबकि उसने तांबे के सिक्के ढलवाए थे भाई, इंडिया में तांबे के सिक्के ढलवाए, वो चाहता था कि तांबे के सिक्के जाएं बाजार में, और जो सोने, उसमें सोने के सिक्के चल रहे थे, तो उसने कहा सोना जो बाजार में है वो हमारे कहां आ जाए, राजकोष में आ जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक इसी की तरह हुआ वहां भी, वहां ये हुआ कि तांबे के जो सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए थे, जैसे हमारे वर्तमान में सिक्के आते हैं उनमें सारे निशान बने हैं, चिन्ह बने हैं, कहा महात्मा गांधी क्या, इस प्रकार डिजाइन बना है जिसे कोई कॉपी ना करे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा नहीं किया, उसने तांबे के सिक्के का ऑर्डर दे दिया, ओके जी, कोई नाप ना चाहा, कोई राज्य चिन्ह कुछ नहीं। फिर क्या था, तांबे और सोने में कोई अंतर रखा नहीं गया, तांबे से सोना खरीद लो, ठीक है, या सोने से तांबा खरीद लो, तो उसने सोचा था कि क्या होगा, तांबे के सिक्के चलेंगे और जो लोगों के पास सोना है वो हमारे राजकोष में आ जाएगा, बड़ी फौज खड़ा करूंगा और विश्व विजेता बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग निकले बहुत तेज, उन्होंने क्या किया, तांबे के जो सिक्के या तांबे के जो बर्तन थे उनके घरों में, उन्होंने उसको काट डाला, ठीक है, और उस सिक्के के बराबर तांबे के सिक्के बना डाले, ठीक है, और बाजार में जो सोने के सिक्के थे, क्योंकि तांबा और सोने में तो कोई भेद था ही नहीं लेने देने में, ना उन पे कोई क्या उसका नाम मोहर लगी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो तांबे के बदले लोगों ने सोना लिया, ठीक है, और तांबा तांबा तांबा, ओके। आज जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, अरे राजकोष का सारा सोना कहाँ गया भाई, अरे उन्होंने कहा महाराज वो तो आपने कहा था कि क्या उसका नाम तांबा से सोना ले लो, तो लोगों ने क्या कर दिया कि सारे जो सिक्के थे सोने के अपने घर में रख दिए, ठीक है, और तांबे के सिक्के बाजार में, राजकोष में तांबा पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुरंत फरमान जारी किया कि सिक्के बंद कर दिए जाएं, किसके, तांबे के, ठीक है। इसीलिए वो कई कारनामों के कारण पागल बादशाह कहलाता है, ठीक है, ये उपाधि भी उसको अंग्रेजों ने दी, तो रानी को भी देनी चाहिए थी ना कि पागल बादशाह, क्योंकि उसने भी ऐसा ही काम किया था ना, लेकिन वो तो अंग्रेज रहे ना, उन्होंने क्या किया, अपना नाम आगे बढ़ाया और इधर जो थे उनको क्या बना दिया, पागल बना दिया। ओके, तो ऐसा दिल्ली सल्तनत में कौन कर चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक कर चुका है, ठीक है जी। अब देखिए, आप बात करते हैं कि एक धातुमान, द्विधातुमान और पत्र मुद्रामान में क्या होगा। एक धातुमान में क्या होगा,
एक ही धातु के सिक्के हैं और मार्केट में कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं, एक ही धातु के हैं, कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं, तो क्या होगा, जो पुराने सिक्के हैं जिसे बुरी मुद्रा कह रहे हैं, वह नए सिक्कों को बाजार से क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके यहाँ पे क्यों क्यों हटा देंगे। तो एक धातुमान में भी क्या होगा, ग्रेसम का नियम लागू होगा। द्विधातुमान की बात करते हैं, जहां पर दो धातुओं के सिक्के मार्केट में चलते हैं, माना एक सोने का चल रहा है, एक चांदी का चल रहा है, एक सोने का और एक चांदी का, तो सोने का सिक्का जो है वो हो जाएगा अच्छी मुद्रा और चांदी का क्या हो जाएगा, घटिया मुद्रा। और दोनों में यदि भेद नहीं किया जाता है, दोनों की परचेसिंग पावर बराबर है, दोनों क्या कर सकते हैं कि दोनों सोने का एक सिक्का और चांदी का एक सिक्का, माना कि एक गोभी का फूल खरीद सकता है, दोनों चांदी का भी एक ही गोभी का फूल खरीद सकता है और सोने का भी एक गोभी का फूल खरीद सकता है, तो लोग क्या करेंगे, लेकिन लोग जानते हैं कि सोने की वैल्यू ज्यादा है, सोने का महत्व तो ज्यादा है, तो लोग किसको चलाएंगे, चांदी को चलाएंगे, ठीक है, और सोना अपने पास रख लेंगे। तो इस प्रकार से सोने भी क्या हो जाएगा, बाजार में कम हो जाएगा, सोने के सिक्के बाजार से गायब हो जाएंगे या उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो यहां भी ये ग्रेसम का नियम एक धातुमान में, द्विधातुमान में भी लागू होता है। अब बात करते हैं पत्र मुद्रामान में, कि पत्र मुद्रामान में क्या ग्रेसम का नियम लागू होगा। यदि पत्र मुद्रा हमारे पास है, एक नई आती है एक पुरानी आती है, हम क्या करते हैं, नई मुद्रा को अपने पास रख लेते हैं, नए नोटों को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कब तक रखेंगे भाई, एक समय के बाद तुम्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, क्या इसको तो हम गला भी नहीं सकते हैं, इसकी परचेजिंग पावर में भी अंतर नहीं है। यदि पुराना नोट हमारे पास है 10 रुपए का और नया नोट भी 10 रुपए का है, तो बाजार में जाएंगे तो दोनों नोटों से क्या होगा, एक ही वस्तु खरीदी जा सकती है, माना कि वो 10 रुपए की है, तो चाहे नया नोट दो और चाहे पुराना नोट दो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कागजी मुद्रामान में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता है। ओके, कागज के नोट में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि पुराना नोट है और चाहे नया नोट है, दोनों सेम क्या करते हैं, क्रय शक्ति की पावर रखते हैं। 10 रुपए में यदि 5 टॉफियां आ रही नए नोट में, तो पुराने नोट में भी क्या आएंगी, 5 ही टॉफियां आएंगी। तो कागजी मुद्रामान में जैसे वर्तमान में है, तो इस पर ग्रेसम का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर वर्तमान में धातु के सिक्के भी चलते हैं, तो धातु सिक्के आप जानते हैं कि जो हमारे पास आ रहे हैं सिक्के, वो किस चीज के बने, वो इतने निकृष्ट धातु के बने हैं कि उसको गला के तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उस पर जो अंकित मूल्य है, यानी कि 5 रुपए का सिक्का है, तो वह धातु उसमें तो 50 पैसे की भी नहीं लगी हुई है, तो ऐसे धातु के सिक्के गला के तो कोई फायदा भी नहीं है, दुकानदारी नहीं लेता है। यदि बड़े उसको पेमेंट करने हैं तो वह धातु के सिक्के लेता ही नहीं है। यदि हमने उसको माना कि 1 करोड़ का पेमेंट करना है, तो क्या धातु के सिक्के दे दे 1 करोड़ का, तो कहाँ ले जाएगा, एक ट्रक बुक करना पड़ेगा उसको और लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है, कट्टे भर भर के। तो यह वर्तमान में लागू नहीं होने वाला, ठीक है, पत्र मुद्रामान में और जो सिक्के वर्तमान में चल रहे हैं। अब बात करते हैं सीमाएं, कि जो ग्रेसम का नियम है इसकी कुछ सीमाएं हैं भाई, कुछ शर्तें हैं कि जब यह लागू होगा ग्रेसम का नियम। क्या शर्तें हैं, चलन में अच्छी मुद्रा ज्यादा हो, अर्थात यदि बुरी मुद्रा, पुराने ही सिक्के ज्यादा हैं और नए सिक्के कम हैं, तो फिर क्या होगा, नई मुद्रा क्या होगी, आउट नहीं होगी, क्योंकि नई मुद्रा कम है ना, तो पुरानी मुद्रा ज्यादा रहेगी, तो लोगों के हाथ में वही रहेगी, तो उसी से लोग क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। इसलिए जरूरी है कि चलन में अच्छी मुद्रा ज्यादा हो, यानी कि जो नई मुद्रा है, जो नए सिक्के हैं, वो ज्यादा होनी चाहिए। अर्थात कैसे होने चाहिए, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, यानी कि पूर्ति सिक्कों की ज्यादा होनी चाहिए मांग की तुलना में। जैसे कि 20 रुपए की क्या है, सप्लाई है, लेकिन क्रय करने के लिए बाजार में क्रय करने के लिए केवल 12 रुपए की जरूरत है, ठीक है जी, 12 रुपए की जरूरत है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड जबकि कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि चलन में अच्छी मुद्रा ज्यादा हो, तभी जाके ग्रेसम का नियम लागू होगा। लेकिन जब नए सिक्के ही कम होंगे तब नहीं होगा, तब कहां से लाएंगे नए सिक्के, पुराने से ही काम चलाना पड़ेगा। अगला दूसरा नंबर पर आता है, लोग घटिया बैड मनी लेने को तैयार हों। अब जो पुराने सिक्के हैं भाई, जो इंग्लैंड में चलाए गए, तो जब लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो तभी तो नए सिक्के क्या हो, आउट हो गए। तो जो घटिया है, ठीक है, हमने माना बात वर्तमान में बात करते हैं कि हमने एक फटा नोट दे दिया दुकानदार को 100 रुपए का,
इसको, तो क्या करेगा, वो सामान देगा हमें, देगा ही नहीं। उसने कहा अरे इसमें तो फटा है रे, ठीक है, उसने कहा फटा का है, तुम्हारा तो बीच से प्लास्टिक लगा रखा है, यदि तुमने तर्क दिया था ना फटा नहीं है, यूं देखेगा आंख से, हाँ भैया फटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग घटिया मुद्रा को लेने के लिए तैयार हों तब जाके ग्रेसम का नियम लागू होगा, ठीक है। नहीं लेंगे, उन्होंने कहा ना भैया नहीं नहीं चाहिए, हमें घटिया मुद्रा में अच्छी वाली चाहिए, तो तब फिर अच्छी मुद्रा ही चलन में रहेगी। ओके, तो ये शर्त भी होनी चाहिए भाई। तीसरी है कि अच्छी मुद्रा वैध हो, मतलब वैध मुद्रा कौन सी होती है, लीगल टेंडर कौन होती है, जो सरकार जारी करती है। जैसे वर्तमान में रिजर्व बैंक के जितने नोट हैं वो क्या है, वह है वैध मुद्रा। और यदि नकली नोट आ गया, नकली नोट आ गया तो वह लीगल टेंडर नहीं हो, वैध नहीं है। तो क्या कह रहे हैं तीसरे नंबर, अच्छी मुद्रा वैध हो और उसका अंकित और वास्तविक मूल्य समान हो, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जैसे हमने पहले बताया कि यदि सिक्का है उस पर लिखा है 10 रुपया, कितना लिखा है उस पर 10 रुपया, और उसमें जो धातु लगी है वो भी 10 रुपए की होनी चाहिए, ठीक है। तो एक अंकित मूल्य मतलब जो उसमें अंकित है, और जो उसमें धातु लगी है वो भी 10 रुपए की, वास्तविक मूल्य, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तब जाके ग्रेसम का लॉ काम करेगा, बराबर होना चाहिए। चौथा है घटिया मुद्रा लेन देन के लिए पर्याप्त हो, ये तो यहां पर भी आ चुका है कि घटिया मुद्रा बाजार में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। घटिया मुद्रा ज्यादा होनी चाहिए, किसके लिए, लेन देन के लिए, तो तब जाके होगा, ठीक है। और घटिया मुद्रा ही बहुत कम आ गई, घटिया मुद्रा ही बहुत कम आ गई, ठीक है, कम हो गई है, तो फिर अच्छी मुद्रा ही चलेगी भैया, ठीक है। लेन देन के लिए क्या है, घटिया मुद्रा है 25 रुपया, ओके जी, घटिया मुद्रा है 25 रुपया, लेन देन के लिए कितना चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 75 आगे मार्केट में नए सिक्के, तो ये 25 उसको आउट कहां करेंगे, ठीक है। इक्के दुक्के सिक्के क्या होंगे बाजार से, या 25 रुपए के बराबर ही बाजार से गायब होंगे, और 75 रुपए के बराबर क्या आएंगे, बाजार में चलते रहेंगे नए सिक्के। तो ऐसे में ग्रेसम का लॉ लागू नहीं होगा, घटिया मुद्रा लेन देन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए मार्केट में भाई, ठीक है। लोगों के पास पुराने नोट ज्यादा होने चाहिए, सिक्के होने चाहिए, नोट से नहीं, कागजी नोट से कोई लेना देना नहीं है इसका। अगली बात करते हैं बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, क्योंकि जब ये ग्रेसम का लॉ आया था तो उसमें बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो यदि बैंकिंग सिस्टम आ गया तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में तो सारा बैंकिंग सिस्टम है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आपने किसी के खाते में डाल दिए 20,000 रुपया, फिर क्या बोलेंगे भाई, नोट देखना भाई नया है कि पुराना है, देख चेक कर ले भैया, ठीक है ना, पुराना है तो वापस दे दे, वहां नया पुराना तो कुछ चलता ही नहीं है। आपने चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया किसी को, ठीक है, तो वहां भी यह नियम लागू होने वाला नहीं है। तो बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, ठीक है, यदि बैंकिंग सिस्टम नहीं है तब जाके ग्रेसम का नियम लागू होगा, लेकिन वर्तमान में ग्रेसम का नियम लागू होने वाला नहीं है। आज तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और अब तो सीधे डेबिट ना क्रेडिट कार्ड, ओके। अब इससे आगे क्या हो गया है कि फोन और स्कैन करो और तुरंत पेमेंट हो गया। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में ग्रेसम का नियम या ग्रेसम्स लॉ लागू नहीं होगा। तो ये सीमाएं हैं भाई, ठीक है, शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ग्रेसम का नियम लागू होगा। और यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ग्रेसम का नियम लागू होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये हुआ ग्रेसम का नियम, ग्रेसम्स लॉ। तो ग्रेसम का लॉ क्या कहता है, ग्रेसम का नियम क्या कहता है, यदि चलन में बाजार में यदि घटिया और बढ़िया मुद्रा साथ साथ प्रयोग होती हो तो घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति रखती है। घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, और फिर क्या होता है, घटिया मुद्रा ही बाजार में रहती है, और अच्छी मुद्रा क्या होती है, जैसे हमने बताया कि लोग अपने पास रख लेते हैं, गला देते हैं, या आयात निर्यात में उसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा ग्रेसम का नियम, ठीक है। तो ग्रेसम का नियम तो यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला उसका कथन कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, लेकिन किस प्रकार से बाहर करती है, ये सारी जो बातें हैं
ये मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आप क्या करेंगे, ये चीजें तो आपने समझ ली होंगी, इनको लिखना है, लिखना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद इसको पढ़ना है। ठीक है, लिखना, पढ़ना और समझना, तब जाके आपको पता चल पाएगा कि ग्रेसम का जो लॉ है वह है क्या और वह किस प्रकार से काम करता है।